हेलो जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे वीडियो में। और कल का जो मैंने वीडियो डाला था उस पर कुछ कमेंट आए, मुझे 2-4 कमेंट ऐसे आए कि जिनका जवाब देना मुझे ज़रूरी लगा। तो एक कोई है, ये वीडियो मैंने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, आप पढ़ लीजिए। ये मेरे से पूछ रही हैं कि मैं वेट बर्ड्स कैसे यूज कर सकती हूँ किसी के लिए, किसी की फैमिली के लिए। और अगर वो ये सब कर रहे हैं तो मैं भी तो वही कर रही हूँ। और पाप होता है गाली देना किसी को, और मैं पैसे के लिए ये सब कर रही हूँ। तो बताइए कि मैंने कहाँ किसी बुरे शब्द का इस्तेमाल किया है? पूरा वीडियो में सुना है ना मेरा? अगर आपने ये कमेंट लिखा है तो सुना ही होगा। तो बताइए मैंने कहाँ, किस उसमें जो है किसी गाली का प्रयोग किया है? कहाँ मैंने किसी को गाली दी है? कहाँ कोई बुरा शब्द बोला है? हाँ, ये जो सोशल मीडिया पर बैठकर पब्लिक फिगर बनी हुई है ना, खुद को कहती हैं कि हम प्रेरणा दे रहे हैं समाज को, हमसे समाज कुछ सीख रहा है। और क्या सिखा रही हैं कि सोशल मीडिया पर बैठकर ससुराल वालों की इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दो। तो उसके विरोध में बोल रही हूँ मैं, तो वो आपको क्यों इतना बुरा लग रहा है? गालियाँ तो मैंने किसी को नहीं दी, मैंने किसी भी वीडियो में गालियों का इस्तेमाल नहीं किया है, ना ही मैं करती हूँ, ना ही करूँगी कभी। क्योंकि गालियाँ देकर बोलना हमारे संस्कारों में ही नहीं आता है, इसलिए हम गालियाँ मैं देती ही नहीं हूँ, ना हम मेरे किसी वीडियो में आपको मिलेंगी गालियाँ अगर आपको सुननी है तो बहुत सारे चैनल पर गालियाँ दी जा रही हैं, वहाँ सुनिए। तो आपको गलतफहमी हो गई होगी, कहीं से सुन के आई होंगी और मेरे चैनल पर आपको ऐसा लगा कि मैं गालियाँ देकर बात कर रही हूँ। और ये जो मैडम आप ये कह रही हैं ना कि 50% पॉपुलेशन तो अलग रहती है ही, फिर भी सपोर्ट करती है फैमिली को। आपको उसकी माँ की उम्र दिखाई दे रही है ना? अकेली हैं वो। अगर उनके पति देव भी होते या एक और बेटा होता तब भी चल जाता। अकेला बेटा है, कैसा हो जाएगा अपनी पत्नी को अलग लेकर? कैसे रहेगा? आप जैसे ही लोग सिखाते हैं समाज को ये कि पत्नी को लो और अलग हो जाओ, माँ को एक अकेला छोड़ दो। तो पत्नी तो फिर भी जवान है, कमा रही है, माँ तो पूरी तरह से बेटे के ऊपर डिपेंड है। तो क्या बेटा महीने में पैसे भेज दिया करेगा तो चल जाएगा माँ का? क्यों? पत्नी क्यों नहीं रह सकती सास के साथ? पत्नी भी तो रह सकती है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर सकती है ना। कि अगर आप ये कह रहे हो कि बेटा पैसे भेज दिया करेगा, सब यही हुआ ना, सेपरेटली रहकर सपोर्ट करना, मनी भेजना, यही मतलब हुआ ना आपका। फिजिकली सपोर्ट तो हो नहीं सकता अलग रहकर, सेपरेट में रहकर। कल को बुढ़ापे का शरीर है, कल को कोई भी ज़रूरत पड़ सकती है उनको, बीमार हो जाए, कुछ हो जाए, कौन उनको पानी देगा उठकर? अगर बेटा बहू को लेकर अलग हो गया तो पत्नी क्यों नहीं कर सकती यहाँ कंप्रोमाइज़? वो देख रही है ना उम्र उनकी कि क्या उम्र है मेरी सास की, तो वो कंप्रोमाइज़ क्यों नहीं कर सकती अपने बच्चे के लिए? और पब्लिक फिगर बनकर इस तरह से समाज को गलत मैसेज नहीं दे सकते ब्लॉगर। अगर ये कहते हैं ना कि हम पब्लिक फिगर हैं, हम प्रेरणा दे रहे हैं समाज के यूथ को, तो ये तो नहीं हो सकता कि कोई बोले ही ना इनके विरोध में। ठीक है, तो आगे से मेरे चैनल पर इस तरह के कमेंट करने मत आना। और यूट्यूब से मनी कमाने के लिए अपने घर की कहानियाँ ये लोग डालती हैं चैनल पर आकर अपने। ठीक है, जब ये लोग डालते हैं ना तब लोगों को पता चलता है इनके घर में क्या हो रहा है, तब लोग बोलते हैं इनके ऊपर। आगे ना समझ में? तो अपने घर की कहानियाँ, अपने घर के झगड़े बेचकर पैसे ये लोग कमा रहे हैं। सामने जो गलत होता हुआ देख रहे हैं वो तो बोलेंगे ही, अब चाहे उनको पैसे आ रहे हैं या नहीं आ रहे। आगे ना समझ में? तो इनको कहो जाकर कि पैसा कमाना है तो ढंग का कंटेंट लेकर आए, ऐसा लाएं ताकि कोई बोल ही ना सके इनके ऊपर, ऐसा कंटेंट लेकर आए। ऐसे क्या है नहीं अच्छा कंटेंट लोगों के पास? बहुत सारे ब्लॉगर हैं जिनके पास बहुत अच्छा कंटेंट है और बहुत सारे सब्सक्राइबर भी हैं उनके। कोई ये झगड़े लेकर नहीं आ रहा अपने घर के कि अपने घर के पति को गाली दे रही हैं, नंद को गाली दे रही हैं, या 2-4 हैं इनके जैसी भी, ऐसा नहीं है, नहीं है, 2-4 इनके जैसी और हैं जो फेक प्रेगनेंसी भी दिखा रही हैं
और बहुत सारी चीज़ें दिखा रही हैं, और जो घर में फेक तलाक तक दिखा रही हैं कि हमारा तलाक होने वाला है, पति पत्नी की लड़ाई दिखा रहे हैं, फेक हैं 2-4 यूट्यूबर और ऐसे। तो क्या इनके खिलाफ़ बोला ना जाए? ये ख़राब से ख़राब कंटेंट लेकर आएंगे, ये पैसे कमा सकते हैं, है ना, कि कुछ भी दिखाएंगे आकर, फेक प्रेगनेंसी दिखाएंगे, फेक मिसकैरेज दिखाएंगे, शादी टूटना दिखाएंगे, पति को गाली देना दिखाएंगे, सास को गाली देना दिखाएंगे, ससुराल वालों की इज्जत की धज्जियां उड़ाना दिखाएंगे। तो उससे ये पैसा कमा सकते हैं। क्यों दिखाते हैं ये कहानियाँ? ये इसीलिए तो दिखाते हैं ना कि इनको पैसा आएगा यूट्यूब से। तो ये गलत मैसेज देकर पैसा कमा सकते हैं, और हम इनको गलत बताकर समाज को अच्छे और बुरे का भेद नहीं समझा सकते। क्यों भाई, ऐसा क्यों? तो अगर आगे से कुछ समझाना हो तो इन ब्लॉगर को समझाओ जाकर, जो अपने घर के लड़ाई झगड़ों में रोज़ चटपटा चटपटा मसाला लगाकर पैसे कमाने के लिए यूट्यूब पर आकर लोगों के सामने, दर्शकों के सामने परोसते हैं। दर्शक अपना नेट खर्च कर कर, अपना समय खर्च कर कर उस वाहियात व्लॉग को देखकर गलत चीज़ें सीखते हैं, समाज को गलत मैसेज दे रहे हैं। इनको बताओ जाकर, इनको समझाओ। अगर हम फिल्म देखते हैं ना, तो फिल्म हमें पता होता है 3 घंटे की फ़िल्म है, और वो फिल्म भी कितनी जगह जो है सेंसर के द्वारा उसमें से गलत चीज़ों को कट किया जाता है। इनके ब्लॉग पर कोई भी गलत चीज़ों को कट करने वाला कौन बैठा है? कोई नहीं है ना। जो भी घटिया से घटिया कंटेंट पे ये देखते हैं ना कि हमें यहाँ व्यूज़ ज़्यादा मिलेंगे, यहाँ से हमें ज़्यादा व्यूज़ मिलने से ज़्यादा हमें डॉलर कमा सकेंगे हम, वो घटिया से घटिया कंटेंट लेकर आते हैं। चाहे वो घर तोड़ने वाला हो, चाहे पति से तलाक लेने वाला हो, चाहे फेक प्रेगनेंसी का हो, चाहे फेक मिसकैरेज का हो, तो उसके विरुद्ध तो बोला ही जाएगा। जैसे इनको गलत चीज़ें फैलाने का समाज में अधिकार यूट्यूब ने दिया हुआ है, वैसे ही उस गलत का विरोध करने का अधिकार हमें भी मिला हुआ है यूट्यूब से। ठीक है, तो बस आगे से इनके चैनल पर जाना। और एक ये हैं जो कह रहे हैं कि सबका पास्ट होता है, आप क्यों घर बर्बाद करने में लगे हो? तो आपने कब सुना मेरे चैनल पर इनके पास्ट के बारे में बात होते हुए, इनकी बहन के पास्ट के बारे में बात होते हुए सुना? तो आप क्यों झूठ बोलने में लगे हुए हो? मैंने तो किसी के पास्ट के बारे में बात नहीं की आपसे, तो मैंने कैसे घर बर्बाद कर दिया? और इनके पास्ट के बारे में इन्हीं के चैनल पर बात होती है, दोनों बहनों के चैनल पर। यही अपना पास्ट लेकर बैठती हैं, तभी लोगों को पता चलता है, तभी दूसरे रिएक्शन चैनल वाले उस पास्ट की बात करते हैं, तो फिर इनके घर बर्बाद होते हैं। और जब ये पैसा कमाने के लिए वो पास्ट अपना दोहराती हैं आकर अपने चैनल पर खुद अपने मुंह से, तब ना इनको एग्जाइटी होती है, तब ना इनका घर बर्बाद होता है। ठीक है ना, खुद ही आकर बताएंगी, फिर रिएक्शन चैनल वाले इनकी बात को पकड़ लेंगे और उसको बोलेंगे, तो फिर इनका घर बर्बाद हो जाता है। छोटी बहन का घर तो उसके शुभ चिंतकों ने बर्बाद किया है, जो उसके पति में, उसकी ससुराल में कमियां ही कमियां निकाल रहे हैं, उसके दिमाग में जहर ही जहर भर रहे हैं उसके ससुराल के लिए। तो तुम लोगों ने किया है उसका घर बर्बाद, जो उसकी ससुराल की तरफ को उसका मन जाने ही नहीं दे रहे। ये चाह रहे हो कि उससे दूर ही होती चली जाए। आप सब खुद वही लोग हो जो खुद अपने बेटियों के घर बर्बाद करे बैठे हो, और एक बेटी का और बर्बाद कर दिया। ठीक है, जिस दिन उसको इस बात का एहसास होगा, उस दिन वो पछताएगी। अगर बच गई, अगर उसने अपना घर बचा लिया, भगवान से दुआ तो यही है कि वो अपना घर बचा ले, ना आए आप जैसे लोगों के कहने में आकर। हर ससुराल वालों में कमी होती है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट लड़की को ही करना पड़ता है, क्योंकि लड़की ही रहती है ससुराल में जाकर। आ गई ना समझ में? तो ये समझाने की बजाय तुम लोग उसको और उसके ससुराल वालों में कमियां निकाल कर दिखा रहे हो, तो आप लोग कर रहे हो घर बर्बाद उसका। और रही बात बड़ी वाली का घर बर्बाद करने की, तो वो तो आप लोग कर ही नहीं सकते। चाहे किसी का भी मेरा नाम ले लो, चाहे किसी का भी नाम ले लो कि मैं उसका घर बर्बाद करने वाली हूँ, करना चाह रही हूँ। उसका घर कोई नहीं बर्बाद कर सकता, वो बहुत समझदार है। भूल जाओ,
तुम लोगों की सिर्फ छोटी बहन तक चल सकती थी, उसके ससुराल वालों को बुरा बताकर तुम लोगों ने कर लिया। उसका घर बर्बाद कराने की बातें भूल जाओ। वो ना तुम्हारे जैसे लोगों के कहने में आकर, एंग्जाइटी के प्रभाव में आकर आत्महत्या करेगी। तुम लोग कह रहे हो ना कि आप लोगों की बातों से वो एंग्जाइटी में आ जाएगी और आत्महत्या कर लेगी। तो ये तुम लोग ना उसको सिखाने की कोशिश कर रहे हो, तू ऐसा कर ले, भड़काने की कोशिश कर रहे हो कि तू ऐसा कर ले। लेकिन वो तुम्हारे जैसे लोगों को सुसाइड पॉइंट तक छोड़ कर आएगी। वो बहुत समझदार है, वो नहीं करेगी ऐसा कि तुम्हारे जैसे लोगों का कहने में आ जाए। वो अपनी छोटी बहन की तरह नहीं है कि कोई उसका ब्रेन वॉश करना चाहे और कर लेगा आसानी से। तुम्हारे जैसे लोग तो बिल्कुल नहीं। तो शांत रखो खुद को भी, और हमें भी शांति से अपना काम करने दो।